नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम सीखने वाले हैं भिन्न। भिन्न क्या होता है और इसके जोड़, घटाना और इसका भाग हम सीखेंगे। और आपको हम इस तरीके से सिखा देंगे कि आप कभी भी भिन्न को भूल नहीं पाएंगे कि भिन्न का जोड़ कैसे करें या भिन्न का भाग या गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि भिन्न क्या होती है। भिन्न क्या होती है? भिन्न बेसिकली क्या होती है? भिन्न को हम नॉर्मली कह सकते हैं भिन्न एक प्रकार की भाग होती है। भिन्न क्या होती है? एक प्रकार की भाग होती है। जैसे हम कहें कि 25/4, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 25 में किससे भाग करनी है? 4 से भाग करनी है। अगर हम इसको भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? 25/4। 25 बटा क्या लिखेंगे? 4 या 25/4। ठीक है, यानी 25/4 लिखेंगे इसको। अब 25/4 का मतलब क्या हो गया और इसको हम समझेंगे, इस तरीके से समझेंगे, आगे हम देखेंगे। ठीक है ना। चलिए तो हम इस भिन्न को कैसे समझते हैं, चलिए देखिए। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक पूरी चीज़ थी। क्या था? एक पूरी चीज़, या फिर समझ सकते हो एक हमारे पास ब्रेड था, यानी एक हमारे पास रोटी थी। ठीक है ना। अब एक हमारे पास रोटी थी और इसको हमको 4 लोगों को बांटना है। 4 लोगों को बांटना है, वो भी बराबर बराबर। तो हमने क्या किया, इस रोटी को लिया और इसके 4 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 4 बराबर टुकड़े कर दिए। अब एक टुकड़ा हर एक पर्सन को दे दिया हमने, एक एक टुकड़ा एक एक पर्सन को दे दिया। ठीक है ना। तो अब हम अगर कहें कि यह जो एक टुकड़ा है इसको हम क्या कहेंगे, या इसको अगर हम लिख कर दिखाना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो हम कहेंगे कि हमारे पास एक रोटी का टुकड़ा था और उसके हमने कितने भाग किए? 4 भाग किए। कितने भाग किए? 4 भाग किए। और उसमें से कितना भाग किसी एक को दिया है, तो उसमें से हमने एक भाग किसी एक को दिया है, तो ये हो गया हमारा 1/4। ठीक है, यानी हमने हर पर्सन को कितना दिया है। इसको भी क्या लिखेंगे? 1/4। इसको भी लिखेंगे 1/4 और इसको भी लिखेंगे 1/4। इसको भी लिखेंगे 1/4। इसका मतलब हर एक व्यक्ति को हमने कितना दिया है? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है। अगर इन 1/4 जितने चारों लोगों को हमने दिया है, अगर सबको मिला दें तो हमको क्या मिल जाएगा? एक पूरी चीज़ मिल जाएगी, यानी एक रोटी मिल जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ पर इसी को ही हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। इसी को हम भिन्न कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। जैसे हमने कहा कि एक गन्ना था। ठीक है ना। क्या था? एक गन्ना था। अब इस गन्ने को हमने क्या किया? इस गन्ने को हमको 7 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? 7 लोगों में। तो हमने क्या किया? इसके 7 बराबर टुकड़े कर दिए। 1, 2 टुकड़ा, 3, 4, 5 और मान लेते हैं ये हमारा 6 और 7 टुकड़ा हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 टुकड़े हो गए। और हमने क्या किया? इसके 7 टुकड़े करके इसको हमने बांट दिया। हर एक पर्सन को हमने बांट दिया। तो 7 लोग थे, तो एक व्यक्ति को कितना मिला होगा? तो एक व्यक्ति को मिला होगा 1/7। कैसे? 7 टुकड़े थे, हर एक को कितना मिला? 1। तो 1 को क्या कहेंगे? 1/7। इस टुकड़े का नाम क्या होगा? 1/7। ऐसे ही इस टुकड़े का नाम क्या होगा? 1/7। ऐसे ही इस टुकड़े को क्या कहेंगे? 1/7। ऐसे ही इसको भी क्या कहेंगे? 1/7। ऐसे भी इसको भी क्या कहेंगे? 1/7 कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? 1/7, 1/7, 1/7, ऐसे ही हमने 7 टुकड़े किए। ठीक है ना। अब अगर हम कह दें कि मान लेते हैं ऐसे ही हमने 7 टुकड़े करके 2 टुकड़े किसी को दे दिए। कितने टुकड़े? केवल और केवल 2 टुकड़े हमने दिए। 7 बराबर हिस्सा किया और उसमें से 2 टुकड़ा दिया किसी को। तो अगर हमने कहा कि 2 टुकड़ा हमने दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमने क्या किया? इस 2 टुकड़े को निकाल कर किसी को दे दिया। मान लेते हैं ए पर्सन था, उसको हमने दे दिया। तो हमने कितना दिया? हमने दिया 2 टुकड़ा। कितने में से दिया? 7 में से दिया। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2/7। ठीक है। और बचा कितना? अगर हम पूछें कि बचा कितना है, तो अब देखो 1, 2, 3, 4, 5 कितना बच गया है? 5 टुकड़ा बच गया। तो हम इसको लिखेंगे 5/7, यानी 5/7। यानी हम इसको कह सकते हैं 5/7। 5/7 टुकड़ा बच गया है। या फिर हम क्या कहते हैं इसको? 5/7
क्या कहते हैं 5/7 कहते हैं। ठीक है, तो यही क्या होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं इसी को हम कहते हैं भिन्न। ठीक है, बस भिन्न इतना सा आसान है। अब भिन्न की बारी आती है कि भिन्न को जोड़ें कैसे, घटाएं कैसे, गुणा कैसे करें, भाग कैसे करें, ये सब भी हम इसमें सिखाएंगे। ठीक है, इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि भिन्न जो होती है, भिन्न में क्या क्या टर्म्स आते हैं, भिन्न के टर्म्स देख लेते हैं। ठीक है ना, भिन्न के पद कौन कौन से हैं, टर्म्स। ठीक है ना, टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए जैसे हमने लिखा कि 2/7, कितना लिखा 2/7। तो यहाँ पर ये जो 2 है इसको क्या कहेंगे, जो नीचे लिखा है इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहते हैं। तो अगर हम 2 की बात करें, जो ऊपर लिखा रहता है उसको हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं अंश। इसको अंग्रेजी में बात करें तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। और जो नीचे लिखा है उसे हम कहते हैं हर। क्या कहते हैं, उसे हम हर कहते हैं। हर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है ना, और ये जो बीच वाली लाइन है, इस बीच वाली लाइन को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बटा। क्या कहते हैं हम इसको हम बटा कहते हैं। और अंग्रेजी में अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं अपान, या इसे हम बाई कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे कि हम इसको पढ़ेंगे 2/7, या अंग्रेजी में पढ़ना चाहें कि तो इसे हम क्या कहेंगे 2/7 या 2/7। ठीक है, तो ये हो गए भिन्न के पद। भिन्न में 3 चीज़ें होती हैं, अंश होता है, हर होता है और उसका बटा होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि भिन्न के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है ना, तो हम कहेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न के प्रकार। तो अगर हम भिन्न के प्रकार की बात करें कि भिन्न कितने प्रकार की होती है, तो भिन्न आप बताओगे कि भिन्न हमारे पास जो होती है, भिन्न के 3 मुख्य प्रकार हैं। भिन्न के कितने प्रकार हैं, 3 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन सी भिन्न है, पहला होता है उचित भिन्न। कौन सी भिन्न, उचित भिन्न। ठीक है, और अगर दूसरे भिन्न की बात करें तो दूसरी कौन सी भिन्न होती है, दूसरी भिन्न को हम कहते हैं अनुचित भिन्न। कौन सी भिन्न, अनुचित भिन्न। ठीक है, और तीसरे की बात करें तो इसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। कौन से भिन्न, मिश्रित भिन्न। कुछ लोग इसे मिश्र भिन्न के नाम से भी जानते हैं। अब इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं हम इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो अब ये तीनों चीज़ें हैं क्या, और यह आपको बहुत कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है। चलिए हम देखते हैं और आपको हम समझाते हैं कैसे होता है। उचित भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न में अगर हम अंश और हर की बात करें, अंश और हर की बात करें तो उचित भिन्न में अंश जो रहता है वो हमेशा हर से छोटा रहता है। क्या रहता है, अंश जो रहता है वो हर से छोटा रहता है। जैसे हम बात करें कि 1/2, ऐसे ही हम कहें कि 3/4, ऐसे ही हमने कहा कि 6/9, ऐसे ही हमने कहा कि 2/7। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे अगर ध्यान दें तो नीचे वाला जो टर्म है, यानी नीचे हर की बात करें तो हर क्या है, हर आप देखोगे कि हर क्या है, बड़ा है, और जबकि अंश क्या है, छोटा है। जैसे 1/2, 3/4, 6/9 और 2/7। ठीक है ना, तो आप यहाँ देखोगे इसे हम कहते हैं उचित भिन्न। यहाँ पे अंश छोटा है और हर बड़ा है। बस इसी चीज़ को उल्टा कर दो आप, इसी को आप उल्टा कर दो तो बन जाएगा अनुचित भिन्न। यानी कहने का मतलब हो गया कि 2/7, यानी इसको अगर हम कहें तो इसमें जो अंश रहता है, अंश रहता है, ये अंश क्या रहता है, ये अंश बड़ा रहता है एज़ कंपैरिजन टू हर, यानी ये हर से क्या रहता है, बड़ा रहता है। ठीक है,
अब इसी चीज़ को आप उल्टा कर दो, यानी ये हो जाएगा कि 2/1, और इसे हम क्या कहेंगे 4/3, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे 9/6, और इसे क्या कहेंगे हम 7/2। तो अब इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अनुचित भिन्न। आप देख सकते हो कि इसमें जो अंश हैं वो अंश बड़े हैं और हर क्या हैं छोटे हैं, तो इसे हम कहते हैं अनुचित भिन्न, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा मिश्रित भिन्न, यानी जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर हम बात करें तो वो अनुचित भिन्न का ही एक रूप रहता है। जैसे हम यहाँ पे बात करें कि 4/3 लिखा है, 4/3 लिखा है, अगर आप इसको हल करना चाहेंगे तो आप 4 में किससे भाग करेंगे, 4 में भाग करेंगे 3 से। जब 3 से भाग करेंगे तो 3 कम 3 यहाँ पे हो जाएगा, और घटा देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब अगर हम इसको लिखें मिश्र भिन्न के रूप में तो ये हो जाएगा 1 सही 1/3, 1 सही 1/में क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे जो 1 है ये वाला 1 जो रहता है इसे हम कहते हैं भागफल वाला 1, यानी यहाँ पे भागफल लिखते हैं, और ये जो लिखा है ये क्या रहता है, ये रहता है आपका शेषफल रहता है, ये आपका शेषफल रहता है, और ये जो नीचे लिखा है ये आपका भाजक रहता है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं, 1 सही 1/3, क्या आप करते हैं इसको 1 सही 1/3, ठीक है। अब इसे हम क्या कहते हैं मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब दूसरा ऐसे देख लेते हैं कि 9/6 लिखा है, इसको कैसे लिखेंगे, तो 9/6 लिखा है, इसमें हम 9 में किससे भाग करेंगे 6 से। तो जब 6 से भाग करेंगे तो 6 कम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम सही के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 सही 3 ऊपर चला जाएगा 3/6, तो यहाँ पे हो गया 1 सही 3/6। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। उम्मीद है आपको मिश्र भिन्न समझ में आ गई होगी और ये सारी भिन्न भी समझ में आ गई होगी। चलिए हम अब इस क्लास को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चों मज़ा आ रहा है, पढ़ते रहिए, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखिए हम आपको सिखाएंगे भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना, गुणा और भाग। तो हम कैसे भिन्न को जोड़ें, तो भिन्न का जोड़, आप देखो भिन्न को जोड़ते कैसे, भिन्न का जोड़, ठीक है ना। अब देखो इसको हम कहते हैं एडिशन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। भिन्न का जोड़, तो भिन्न का जोड़ का मतलब क्या हो गया एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो अब हम भिन्न को जोड़ते कैसे हैं, जैसे हमने कहा कि 1/2 कितना लिखा है 1/2, और हमने लिखा है 3/2, ठीक है। अब आपको कहा जाए कि ये जोड़िए तो आप कैसे जोड़ोगे, तो सीधा सीधा आप देखो, अगर आपका हर है जो नीचे वाला टर्म है, यानी हर अगर बराबर है दोनों में अगर बराबर है तो कुछ भी नहीं करना है आपको, बस सीधा सीधा हर को जैसे लिखा है वैसे लिख देना है और बड़ी सी लाइन खींच देनी है बटा वाली, और फिर ऊपर वाले टर्म को जैसे लिखा है वैसे जोड़ देना है। यानी 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4/2 हो जाएगा। और जब आप 4 में 2 से भाग करोगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 बार में कट जाएगा ये, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। आप फिर से देखो कि अगर आपका हर बराबर है, अगर हर बराबर है तो आपको क्या करना है, बस ऊपर वाले टर्म को जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और आप जब ऊपर वाले टर्म को जोड़ोगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 बार में कट जाएगा। अब ऐसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल देख लो, जैसे ही हमने कहा, जैसे हमने क्या कहा, जैसे हमने कहा कि 1/2 और इसमें आपको जोड़ना है कि 3/6, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम देखते हैं दूसरा अपना उदाहरण दूसरा देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि 1/2 लिखा है प्लस और 3/6 लिखा है। तो आप इसको कैसे जोड़ोगे, तो आप इसको जोड़ने के लिए क्या करो, पहले 2 और 6 का एलसीएम निकालो, 2 और 6 का एलसीएम निकालो, ठीक है ना। कोई भी नंबर जो नीचे लिखा हो अगर वो बराबर नहीं है, जैसे ये था ऐसे अगर बराबर नहीं है तो आपको क्या करना है 2 और 6 का एलसीएम ले लेना है। तो हमने ले लिया इधर साइड में
2, 6। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना था तो यहाँ पे आप देख सकते हो। आप क्या करो, इसको सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से भाग करो। सबसे छोटा नंबर 2 माना जाता है, तो 2 से अगर हम भाग करें तो 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 तिहाई में 6, ठीक है ना, कट गया। अब क्या करना है, अब एक आ गया, इसको काटने की आवश्यकता नहीं है, अब इसको भी एक करना है। तो आप क्या करो, 3 से भाग करो। जब आप 3 से भाग करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 एकम में 3, ठीक है ना। तो आप देखो ये कट गया, तो अब देखो आपका पास कितना आ गया, 2 और 3 आ गया। तो आप क्या करो, 2 और 3 का आपस में गुणा कर दो, 2 गुणे 3 तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपका जो एलसीएम आ गया है वो एलसीएम कितना आया है, 6। अब हमने क्या किया, अब इस 6 को हम क्या करेंगे, 6 को हम नीचे लिखेंगे, ऐसे बड़ी सी लाइन खींच देंगे बटा वाली और नीचे 6 लिख देंगे। अब आगे क्या करना है आपको, आगे करना है इस 2 से इस 6 में भाग करना। तो जब आप 2 से 6 में भाग करोगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 तिया में 6, यानी 3 बार में कट जाएगा। तो अब ये जो 3 आ रहा है, इस 3 को ऊपर लेके जाओगे आप, तो उससे भाग किया आप 6 में, तो कितना आया, 3 आया। अब इस 3 का गुणा आप क्या करोगे, 1 में कर दोगे। तो 3 का जब गुणा आप 1 में करोगे तो 3 एक तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और प्लस लगा है तो आप लगा दोगे प्लस, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 6 से आप भाग करोगे 6 में, फिर आप 6 से क्या करोगे, 6 से इस नीचे वाले 6 में भाग करोगे, तो 6 से 6 में भाग करोगे, 6 कम में 6। अब इस 1 का फिर से आपको क्या करना है, 1 का गुणा कर देते हैं 3, 1 तिहाई में 3, तो आपका हो गया 3 + 3, ठीक है। अब इसको आप जोड़ दो, 3 में 3 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 6, और फिर बटे में कितना आ जाएगा, 6। अब देखो ऊपर और नीचे बराबर वाले टर्म्स हैं, तो क्या करेंगे, 6 कम में 6, 6 कम में 6, तो एक बार में कट गया, तो यहाँ पे उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आ गया कि नहीं। अब इसी प्रकार आप किसी भी भिन्न को हल कर सकते हैं। अब एक थोड़ा सा बड़ा लेते हैं उदाहरण लेंगे, अब की बात थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये तीसरा उदाहरण होगा। जैसे हमने कहा कि 3 + 1 बटा में 2 प्लस कितना हो गया, और 3 बटा में 9, 1 बटा में 9 करते हैं तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे इसके बटे तो कुछ नहीं दिया है, तो जब आप कुछ नहीं दिया तो इसको क्या मानोगे, इसके बटे 1 मान लो। अब क्या करना है, तीनों का एलसीएम ले लेना है, तीनों का क्या कर रहे हैं, एलसीएम। तो यहाँ पे एक इसका एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम निकालोगे आप, एलसीएम यहाँ पे साइड में आप निकाल सकते हो। चलिए साइड में निकाल लेते हैं, तो लिखा है 1, 2 और 9, ठीक है। तो आप 2 से पहले भाग करो, ये तो कटा हुआ है पहले से ही, 1 आया हुआ है, यहाँ पे 2 एकम में 2, ये नहीं कटेगा तो इसका ऐसे उतार लेंगे। अब देखो ये किससे कटने वाला है, 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, तो अब आप एक यहाँ पे 1 तो रहेगा ही, और 3 का 9, फिर 3 से आप काट दो, तो ये तो 1 है ही, और 3 एकदम 3, ठीक है। तो अब आपके पास क्या टर्म्स आ गए हैं, अब आपके पास आ गया है 2 गुणे में 2, 2 गुणे में 3 गुणे में 3, तो 2 तिहाई 6, और 6 तरीके कितना हो जाएगा, 18। तो आपका जो एलसीएम आ गया है वो कितना आ गया है, वो आ गया है 18। अब आप क्या करो, बड़ी सी लाइन खींचो और यहाँ पे आप 18 लिख दो, ठीक है। फिर से आपको क्या काम करनी है, जैसा आपको हमने पहले बताया था, 1 से भाग करनी है 18 में। जब आप 1 से भाग करोगे 18 में तो 18 बार जाएगा। अब 18 का गुणा कर दो आप 3 में, 18 तिहाई 54, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब प्लस, तो प्लस लगा दें, फिर से आप क्या करो, 2 से भाग करो इसमें 18 में, तो 2 × 9 18, 9 बार आएगा, ठीक है ना, 9 आया। तो आप क्या करो, 9 का गुणा कहाँ कर दो, 1 में, 9 एकम 9, ठीक है। फिर प्लस लगा है तो फिर प्लस लगा दो आप, फिर 9 से भाग करो आप 18 में, तो 9 दूनी 18 कितना आ जाएगा, 9 से जब आप भाग करोगे तो 9 दूनी 18 2 बार आएगा, और इस 2 का गुणा कर दो 1 में, तो 2 एकम 2, ठीक है। तो अब क्या करो, इन सबको जोड़ दो, तो 54 में 9 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 63, और 63 में जब आप 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 65, तो 65 बटा 18, ये आपका कौन सा भिन्न आ गया, ये आपका आ गया अनुचित भिन्न। कौन सी भिन्न है, तो पूछे कौन सी भिन्न है, तो आप बताओगे ये है अनुचित भिन्न। कैसे अनुचित भिन्न है, आप देखो ऊपर क्या है, अंश बड़ा है और क्या है, छोटा है, तो इस भिन्न को अनुचित भिन्न। उम्मीद है आपको जोड़ आ गया होगा। आप देखते हैं घटाना।
भाग में घटाना है, यानी भिन्नों का घटाना। आप इसको कहोगे सब्सट्रैक्शन और फ्रैक्शन। अब आप भिन्नों को कैसे घटाओगे? तो भिन्नों को घटाने के लिए कुछ नहीं करना है, आप एक बार देख लो, जैसे जोड़ कर रहे थे वैसे ही है, बस आपको घटाने का निशान वहाँ पे लगा देना है। आपको क्या करना है, घटाने का निशान। जैसे हमने कहा कि पहला सवाल लेते हैं, जैसे हमने कहा कि 3/7 होता है और माइनस करना है इसमें से, आपको माइनस करना है कि 2/7, ठीक है। अब आप इसको कैसे माइनस करोगे? आप देख रहे हो कि हर बराबर तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्या करना है, सीधा 7 लिखना है और आपको क्या करना है, 3 को ऐसे लिखना है, माइनस लगा देंगे और 2। अब क्या कर देंगे, घटा देंगे, 3 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1/7, यह आ गया आंसर, ठीक है। अब ये तो हुआ जब नीचे हर बराबर है तब, जब हर बराबर नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, तब देखो आप, जैसे हमने कहा कि 1/2 और फिर इसमें से घटा देना है -2/5। तो आप क्या करोगे, 2/5 कैसे घटाओगे, तो आप देखो कैसे घटेगा ये। अब क्या करना है, आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। दोनों का जब आप एलसीएम लोगे, दोनों का एलसीएम ले लो, कैसे लेना है, जैसा आपको बताया था, और इसको 2 से काटोगे तो 2 1 कम 2 घट गया, 2 घटेगा। फिर आप इसको 5 से काट लो, 5 से कटता है। अब क्या करोगे, दोनों का गुणा करोगे, 2 × 5 कितना आ जाएगा, 10। फिर दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। तो आप लिखोगे 10, तो 2 से भाग करो आप 10 में, 2 पंचे 10, 5 आ गया। तो इस 5 का गुणा करो तो 5 1 5, माइनस लगाया, माइनस करो, 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना, अगर आप 5 से भाग करो, 5 दूना 10 और 2 का गुणा 2, 2 दूनी 4, तो 4 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 में से 4 घटाओगे तो आप कितना आ जाएगा, 1/10। ये आपका हो गया उत्तर। ये कौन से भिन्न कोई पूछे तो आप बताओगे ये उचित भिन्न है, कौन से भिन्न है, उचित भिन्न है। कैसे उचित भिन्न है, आप देखो इसमें जो अंश है वो अंश क्या है, बड़ा है, सॉरी अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। अंश क्या है, छोटा है और हर बड़ा है, तो ऐसे भिन्न क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको बताना भी आ गया होगा। अब आपको देखते हैं गुणा और भाग कैसे करते हैं। चलिए हम देखते हैं भिन्नों का गुणा, यानी हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स, यानी भिन्नों का गुणा कैसे होता है इसको देखते हैं। जैसे हमने कहा कि पहला सवाल लेते हैं, 2 × 1/4, आपको करना है 2 × 1/4। कैसे करोगे आप, तो इसकी बटे मानो आप इसका गुणा कर दो, इसका गुणा कर दो इसमें, तो आपको क्या करना है, 2 1 कम 2 और 1 चौकी 4, कितना हो गया, 2/4। अगर आप इसको काटना चाहो तो आप काट सकते हो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 1/2। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने कहा कि 3/4 × 6/9, तो आप क्या करो, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो 3 6 कितना हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा 18 और 4 9 हो जाएगा 36, कितना हो गया 36। आप इसको काटना चाहो तो 18 1 18 और 18 दूना कितना हो जाएगा 36 होता है। तो आप इसको लिख लोगे 1/2। आपको नीचे तब लोग कौन सी भिन्न है, तो आप क्या बताओगे, ठीक है। इस तरीके से हम गुणा करते हैं, ठीक है ना। चलिए एक आप और सवाल ले लेते हैं, उदाहरण आपको समझ में आ जाएगा और भी अच्छे तरीके से। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे हमने कहा 4 × 1/3 × 6/7,
7 गुणे 2/4, ठीक है। तो आप क्या करो, अगर आप देखो तिरछे में कट रहा है न्यूटन, तो आप तिरछे में काट भी सकते हो, ऊपर नीचे भी कट रहा है तो आप ऊपर नीचे भी काट सकते हो। जैसे आप देखो कि 4 यहाँ है 4 यहाँ है, तो आप 4 से 4 काट सकते हो, ठीक है ना। नहीं अगर आपको ऐसे करना है तो आप क्या करो, जैसे जैसे लगाना है वैसे लगाओ, ठीक है। लेकिन आप काट भी सकते हो, ऊपर का सीधे आप पूरा करते जाओ, इसका इसमें फिर इसका इसमें इसका इसमें, ठीक है। इसमें मान लो इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें, तो 4 एकम 4 और 4 6 24 और 24 गुना कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48। ऐसे नीचे करो तो 1 के 3 और 3 सत्ते 21 और 21 चौके कितना हो जाएगा 21 चौके 21 में गुणा कर दो 4 का, जब आप 21 में 4 का गुणा करोगे 21 गुणे में 4 तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 गुना 8 हो जाएगा, कितना हो गया 84, कितना हो गया 84। अब अगर आप इसको काटना चाहो तो 2 से आप काट सकते हो, 2 से अगर आप इसको काटो तो 2 से आप काटोगे तो 2 में 4 और 2 चौके 8, ठीक है। और इसको काटो तो 2 चौके 8 और 2 दूना में 4, फिर आप 2 से देखो दोनों कट रहा है तो फिर आप 2 से काट दो, फिर आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूना में 4, फिर आप इसको काटो 2 दूना में 4 2 एकम 2, ठीक है। आप दोनों अब 3 से दोनों कट रहा है, 3 से आप काटो 3 चौके 12 और यहाँ पर हो जाएगा 3 सत्ते, कितना आ गया आंसर 4/7, कितना आ गया 4/7। तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आसानी तरीके से अगर हम बताना चाहें तो आप आसानी तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, इसको देखो कितना था 4 गुणे 1/3 गुणे 6/7 और गुणे कितना 2/4। हमने आपको क्या कहा कि पीरियड में अगर कोई कट रहा है तो काट लो, तो 4 में 4 और ऊपर है 4 नीचे है तो 4 से 4 में काट लिया। और देखो आपको कोई टर्म कट नहीं रहा है तो आप क्या करो लिख लो, तो यहाँ पे 6 दूना कितना हो गया 12 और 12 एकम 12, तो यहाँ हो गया 12 और यहाँ हो गया 3 सत्ते 21। आप इसको काट दो, 3 से काटोगे आप 3 चौके 12 और 3 सत्ते कितना आ गया 4/7 आ गया 4/7, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, चाहे आप ऐसे लगा लो चाहे आप ऐसे लगा लो, तो ये हो गया होता गुणा, गुणा आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। आप चलिए देखते हैं भाग कैसे लगाते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं भाग कैसे लगाते हैं। भिन्नों का भाग कैसे करेंगे, इसको करेंगे डिवीजन ऑफ x, ठीक है। भिन्नों का भाग कैसे करेंगे इसको देखते हैं। जैसे हमने कहा कि दो, पहले सवाल देखते हैं 2/1/4, यदि 2 में भाग करनी है 1/4, तो आप क्या करोगे, आप क्या करना है आगे वाले टर्म को वैसे लिखना जैसे है, और बीच वाले को जो भाग है भाग को बदल देना है गुणे में, और 4 को कर देना है ऊपर 1 को कर देना है नीचे, यहाँ कितना हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। अब आप क्या करते हो सीधा सीधा गुणा कर दो, गुणा घटाता ही आपको ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, नीचे इसके कुछ नहीं तो 1 मानेंगे तो 2 चौके कितना हो गया 8 और 1 में 1 से भाग करोगे 8 में कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 8। ऐसे ही आप क्या करो, ऐसे ही आप दूसरा सवाल में जैसे हमने कहा कि 1/4 और भागी किससे करनी है 3/5 से, तो आपको क्या करना है ये वाले टर्म को ऐसे रोक के रखना है, इसको उल्टा करना है। तो आपको क्या करना है 3/4 ऐसे लिखो, भाग के जगह पे गुणा कर दो, 5 ऊपर करो और 3 को नीचे कर दो और गुणा कर दो, ठीक है। तो 1 बच्चे 5 और 4 12 और 5 12। कैसे आप देख लो, दूसरा कोई सवाल है जैसे हमने कहा कि 6/9 और भागी 3/4, फिर से आप वही काम करो, इसको जैसे है वैसे लिखो और ये वाले टर्म को बदल दो, मतलब ये बड़ा हो जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, 3 कितना हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 6 चौक हो जाएगा 24 और नीचे हो जाएगा 9 3 27। अगर आप 3 से काटना चाहो तो 3 से दोनों कट सकता है, 3 से काटोगे तो कितना कटेगा 3 8 24 और 3 9 27, ये हो गया 8 9, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने सीखा आज भिन्नों का जोड़। पहले हमने सीखा भिन्न क्या होता है,
फिर हमने आपको बताया कि भिन्न को जोड़ते कैसे हैं, भिन्न के प्रकार क्या हैं, भिन्न का घटाना, गुणा, भाग, इस तरीके से हमने सारी चीज़ें सीख ली हैं। उम्मीद है आपको बढ़िया से पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको भी सिखाइए कि भिन्न का जोड़, भाग, गुणा, घटाना कैसे करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।